हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 23। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। ओके। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। आपको शायद पता ही होगा। 6 अक्टूबर 2021 के है ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ये आपकी क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो बोल रखा है, प्यारे बच्चों इन वाक्यों को पढ़िए। अब हमें इन वाक्यों को पढ़ना, जो यहाँ पे पूरा ये दे रखा है, हमें इस पूरे को पढ़ना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूँ, मेरे भाई का एक चैनल है जिसे मैं बताती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि वो नोट्स बनाता है, जो भी मैं पढ़ाऊँगी वैसे जो बुक के बेस पे होंगे, जो सारी क्लास के बेस पे होंगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसके वो नोट्स होंगे, वो पर मैं समझाऊँगी, इस चैनल पे मैं समझाऊँगी। और मेरे भाई के चैनल पे मेरा भाई नोट्स बनाएगा विद अमेजिंग एडिटिंग और अमेजिंग ट्यूनिंग, मतलब वो समझाएगा नहीं। ओके, तो आप उसके चैनल पे जाकर वो नोट वोट कर सकते हैं। ओके, तो उसके चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना मेरे को देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोल रखा है, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। सुभद्रा एक लड़की का नाम है। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। सुभद्रा भी एक लड़की का नाम है और सुहास भी। तो मतलब सुभद्रा एक साइड से टीचर समझ सकते हैं और सुहास एक टाइप से स्टूडेंट। तो सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाई करवाई। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। उसने बताया सुहास को कि मुंबई में एक टाइप का वो जो एक गार्डन होता होगा, एक नाम, वो नहीं है। ईडन गार्डन मुंबई में नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना मतलब महाभारत किसने लिखी थी? वो महाभारत लिखी थी वेदव्यास ने। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है? उसने बताया सुहास को कि जो हम बचपन में नादानी करते थे, अब वो बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। अब हम बुढ़ापे में थोड़ी ना बचपन की तरह नादानियाँ कर सकते हैं, है ना? तो ये बताया। कक्षा में सभी कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। और कक्षा में मतलब जब हम वो क्लास ले रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तब सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मतलब विद्यार्थी हो गए थे। तो बेंच पे बैठने की जगह भी नहीं थी, तो झुंड बनाकर खड़े हो गए। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। आपने जो भी पढ़ा, इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। विशेष मतलब स्थान का नाम है, पुस्तक है, ईडन गार्डन है, इन सब के नाम है, ठीक है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह में के नाम है। और ऐसे ही कुछ समूह में आ जाते हैं, झुंड समूह कहते हैं, मतलब विशेष मतलब विद्यार्थी समूह में आ गए, ठीक है। और कुछ समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम है। और इधर भाव के भी नाम है, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा हम इसे भाव कहते हैं, लाइक फीलिंग्स, भाव कह सकते हैं फीलिंग। तो बचपन, पवित्र, ये सब क्या होती है? फीलिंग्स होती है। ओके। अंत किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी जो भाव होता है ये और जो समूह होता है, हम उन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा का कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखे, तो आप लिखोगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं और इन तीनों के नाम। तो अब इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। लाइक व्यक्तिवाचक हम किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। मतलब आप किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी इंसान का नाम, किसी मतलब वस्तु का नाम, और व्यक्ति का नाम मतलब राम, तो राम हो गया संज्ञा। और स्थान का नाम मतलब दिल्ली, लाल किला, ये सब हो गए संज्ञा। किसी भी चीज़ का नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। लाइक इधर एग्जाम्पल दे रखा है, ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और आगरे को हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक। कल्पना चावला कोलंबिया में थी, मतलब कल्पना चावला को क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये नाम हो गया ना। ओके। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वह संज्ञा जो जाति मतलब वैसी जाति है, आप समझ ही गए होंगे, जाति लाइक पुअर कास्ट हो सब, जाति का बोध करवाते हैं, जाति के बारे में बताते हैं और समूह के बारे में, ठीक है, मतलब वो समूह कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं, हम उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। लाइक यहाँ पे देखा आज का युवक कल का नेता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, वो जाति का बोध हो गया, तो होगा जातिवाचक संज्ञा। शेर भेड़ और भैंस की तरह जाति भांति झुंड में नहीं रहते, तो झुंड क्या होगा, क्या होगी, जातिवाचक। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान करा, तो शिक्षक और छात्र क्या हो गए, जातिवाचक। अब भाववाचक क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, मतलब जब हम फील करते हैं कोई चीज़, फील करना, भाव मतलब फील करना। लाइक आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, तो वो प्यार क्या हो गया, लव, केयरिंग, ये हम फील कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते। अच्छा आपने बोला मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो हम क्या देख सकते हैं कि आपकी मम्मी आपसे प्यार कर सकती है, हम वो फील करते हैं कि हाँ आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है, तो ये फील, प्यार, ये क्या हो गया, भाववाचक। क्रोध हम फील करते हैं कि क्रोध आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। मतलब जिस भी चीज़ को हम फील करते हैं उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक इतना सब पढ़ा, तो अब हमने क्या सीखा इससे, ठीक है। तो है यहाँ पे दे रखा है, रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखे। अब हमें इनकी ना पहचान करनी है। यहाँ पे जो ये सब दे रखा है, इनमें जिनके नीचे लाइन अंडरलाइंस दे रखी है, ये इनको बताना है कि कौन सी, मतलब ये कौन से भेद हैं। तो सबसे पहला है कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। मतलब एवरेस्ट आपको पता ही होगा, एक एवरेस्ट माउंटेन है, वो नेपाल की सीमा में है। तो अब इन दोनों को, एवरेस्ट और नेपाल दोनों एक टाइप से नाम हो गया। नेपाल क्या हो गया, एक कंट्री, तो कंट्री का नाम नेपाल हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और एवरेस्ट एक माउंटेन का नाम, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। आप यहाँ से लिख लीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग की गलती ना हो। ये हो गया व्यक्तिवाचक, तो आप बस इतना लिख दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ना सेकंड है, झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड, समूह, तो मतलब भेड़ों का काम क्या होता है, झुंड में चलना, तो झुंड क्या होगा, जातिवाचक। मैंने बताया था आपसे, ओके, कि समूह या फिर जाति का जो बोध करवाते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है, क्रोध अक्ल को खा जाता है। अब मैंने बताया ना, जिसे हम फील करते हैं, जो क्रोध है, अगर हम क्रोध आएगा तो हमारा ब्रेन नहीं चलता, ये बोला जा रहा है, तो हम फील करते हैं क्रोध को, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिसे हम फील करते हैं हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ओके। नाउ नेक्स्ट है, नारी की दिशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। मतलब अगर नारी इस दुनिया में है तो मतलब देश मतलब पूरा चल रहा है, अगर नारी नहीं होगी इस दुनिया में तो देश भी नहीं चल पाएगा। नारी ने देश को एक टाइप से दृष्टिकोण का पता चलाया है। तो नारी क्या हो गई, एक नारी की थोड़ी ना बात की है, नारी तो सब में हो गई, तो ये एक टाइप से हो गया समूह, तो हम कह सकते हैं इसे हम जातिवाचक संज्ञा, ओके। तो ये रहा जातिवाचक संज्ञा, आप लिख लेना। अब है, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई बराबर है। मतलब एक टाइप से चबूतरा क्या होता है, जहाँ पे कौवे वही होते हैं, वो दाने चुग कर जाता है, ठीक है। तो ताजमहल क्या हो गया, ताजमहल नाम हो गया, ठीक है। तो हम इस ताजमहल को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। और लंबाई और चौड़ाई एक टाइप से जाति का बोध सा करवा रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं जातिवाचक। तो आप इधर लिखोगे जातिवाचक संज्ञा, ओके। अब है नेक्स्ट, लाल किला दिल्ली में है। तो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली मतलब कि नाम है ना एक टाइप से, ये जो स्टेट या कंट्री है तो नाम है, तो दिल्ली हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप इधर से ये भी लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है, राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल क्या हो गया, राहुल नाम, किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो राहुल हो गया व्यक्तिवाचक, ओके। और गुस्सा क्या हो गया, हमने गुस्से को फील करा है, कोई भी चीज़ फील करने को क्या कहेंगे, भाववाचक। तो हम इधर लिख देते हैं भाववाचक, आई एम सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे आ गया हमारा भाववाचक, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आपको, अगर आपको कोई नेक्स्ट आता है इनमें से तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन कौन से आए थे, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो पोस्ट कर बताना, अब पर मैं अब आंसर बता देती हूँ इनके भी, ठीक है।
मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ क्या हो गया, मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ एक टाइप से हम कह सकते हैं, हम पेड़ को ना फील कर सकते, ठीक है, ना ही हम पेड़ को वो कह सकते, मतलब हाँ पेड़ को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक, देखो न जातिवाचक कह सकते, व्यक्तिवाचक क्यों कहेंगे, आम का पेड़ है ना, नाम दे दिया हमने उसे, किसी भी चीज़ का नाम, तो हम कहेंगे पेड़ को व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब है सत्य, सदा सत्य बोलो, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ, फीलिंग हो गई एक तरह से, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ओके, वे बुढ़ापे से दुखी है, जब वो बुढ़ी हो गई तो मतलब वो दुखी हो गई, तो बुढ़ापा क्या हो गया, फीलिंग हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, भाववाचक। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहारिक संबंधी सीएबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, हमें अपने अच्छी तरह से साबुन और पानी से लगातार हाथ धोने हैं, ठीक है, और मतलब ताकि कीटाणु भी निकल जाते हैं इससे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।